सिलाई ITI से सफलता की ओर नई कदम में आप लोगों का स्वागत है। मैं गुलाबी गिरी आप लोगों को आज बताने चल रही हूँ फुल आस्तीन और गोल कॉलर समीज। यह समीज बहुत ज़्यादातर बच्चे पहनते हैं और इंटरमीडिएट तक के विद्यालय में यह समीज अक्सर बच्चियां पहन के स्कूल जाया करती हैं और अपने जीवन में अगर कहिए तो गोल कॉलर वाली समीज बहुत मायने रखता है। अब तो फैशन में लोग ब्लाउज में भी गोल कॉलर लगाते हैं, इसलिए आज हमारे इंस्टीट्यूट में सारे बच्चे सीखेंगे गोल कॉलर समीज और फुल आस्तीन। आइए, आपका स्वागत है आपके इस सेशन में। देखिए, जब भी आप कोई कपड़ा बनाती हैं तो उसको 4 तह मोड़ना होता है। तो जैसे ये आपका पेपर है, आप इस पेपर को लीजिए, फिर इसको इस तरीके से मोड़ के ये वाला हिस्सा अच्छे से बैठा लीजिए और इसके बाद आप इस पेपर को फिर पुनः ऐसे बैठा लीजिए। जब आप इस प्रकार से बैठाएंगी तो इसमें देखिए 2 भाग बनता है। 2 भाग, पहला भाग क्या बनता है? बंद भाग। दूसरा भाग क्या बनता है? खुला भाग। तो इसे कहते हैं बंद भाग, क्योंकि इधर देखिए सभी सिराएं बंद है, और यहाँ इसे कहते हैं खुला भाग। तो जब भी कोई कपड़ा मोड़ते हैं तो उसमें जो बंद भाग होता है उस तरफ आप गला बनाएंगी, जो खुला भाग होता है उस तरफ आस्तीन बनाएंगी। तो इस पे जब भी आप बनाएंगी तो उसका एक नाप होता है। तो आपको मैं नाप बता रही हूँ, मैं रेडीमेड नाप बता रही हूँ। रेडीमेड नाप जो लिया जाता है, जिसको मीडियम नाप कहते हैं ना, मीडियम नाप। यह मीडियम नाप जो है उसको चेस्ट कहते हैं 36 इंची का, पूरी लंबाई कहते हैं 36 इंची का बना लेते हैं। ठीक। आगे का गला, आगे का गला बनाएंगे 6 इंची का। पीछे का गला आवश्यकता अनुसार, सॉरी, इसमें 6 इंची नहीं बनाएंगे, इसमें आगे के गले के लिए रखेंगे 3 इंची मात्र, क्योंकि यह गोल कॉलर है। और पीछे गले की ऊंचाई कितना रखेंगे? 1 इंची। ठीक ना, ये चीज़ आप याद रखिएगा। फिर इसके बाद जो आपका आगे का गला बनेगा 3 इंची का, उसमें 5 इंची का बटन होल लगेगा। अब इसको मैं आप इस पर ड्रॉ करके दिखा रही हूँ कि कैसे बनाना है। जैसे इस तरफ लिखा हुआ है तो मैं इस तरफ बना देती हूँ। ठीक, ऐसे। अभी ये देखिए किनारा पहले अच्छे तरीके से नाप में इसको ले लीजिए। कितना चौड़ा रखना है? इसको बनाना चाहिए था हमें इंचर से, क्योंकि अब हम छोटे पैमाने से बना रहे हैं, तो छोटे पैमाने से आपकी जानकारी के लिए इंचर से बनाते हैं। तो जितना नाप लिखवा रही हूँ उतने नाप का आता। इंचर नहीं है तो इंची की सहायता से हम एक काल्पनिक नाप ले लेते हैं। तो इसको रख रहे हैं कितना? 12 इंची। यह 12 इंची की चौड़ाई आपके इंचर से कितना है? इंचर से ये आपका 18 इंची का होगा। और फिर ये हम 30 इंची की जो रख रहे हैं, आपके इंचर से यह 36 प्लस 2 इंची बढ़ा करके 38 इंची का रखेंगे। ठीक। अब ये जो कपड़े आपके एक्स्ट्रा हैं इसको काट के निकाल लीजिए। इस प्रकार से इसको काट के निकाल लीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, गले की दूरी कितना रखना है? 2.5 इंची का। और आगे का गला मैंने कितना बताया? 3 इंची बेटा। 3 इंची का आगे का गला रखेंगे, पीछे का 1 इंची। अब इस 1 इंची को ऐसे आप कर लो और 3 इंची को आप ऐसे कर लो। यहाँ भी आप गोल आकार दे लीजिए और यहाँ भी आप गोल आकार दे लीजिए। गुड। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें शोल्डर चौड़ा रखेंगे, जैसा उसमें बनाते हैं। जब सादा बनाए थे तो उसमें 4 इंची रखे थे, पर इसमें 5.5 इंची रखेंगे। और फिर इसके बाद यहाँ से आस्तीन की गहराई 6 इंची रखेंगे। इस 6 इंची को आप यहाँ मिलान कर लीजिए। और इसमें गहराई हम मात्र 1 इंची और 1.5 इंची रखेंगे। 1 इंची और 1.5 इंची। 1 इंची और 1.5 इंची की ऊंचाई पे आप इसमें गोलाई सेट देंगे इस तरीके से। ठीक। अब देखिए हमने उसमें 36 बताया है, अब इस इंची से हम इसमें 9 चौका 36 ना, 36 में आप अगर 4 का भाग देंगे, क्योंकि ये 4 तह है, 4 तह का भाग देंगे तो एक पल्ला कितने का आएगा? 9 चौका 36 ना। यानी आपका एक पेज कितने का आ रहा है? एक पल्ला 1 भाग 9 इंची का, प्लस हम आधा इंची एक्स्ट्रा रखते हैं सिलाई के लिए।
लेकिन ये हमारा फिटिंग साइज है, तो हम इस पे इस सिलाई के लिए नहीं रख करके सिलाई के बाद भी हम 2 इंची कपड़ा छोड़ेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, अब ये चूँकि कॉलर वाला है तो कॉलर वाले में प्लस हम 1 इंची और एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि यहाँ बंद भाग रहने की वजह से टाइट हो जाता है। तो इसको कितना रखेंगे, 10 इंची। तो 10 इंची का चेस्ट रखेंगी, 10, ठीक। यहाँ अब यहाँ से 12 इंची की दूरी रखिए, 12 इंची यहाँ आया, फिर 6 पे कमर वाले हिस्से पे ऐसे गोला बना लीजिए। यहाँ जितना चेस्ट का आया है 9 चौका 36, तो यहाँ भी 9 ही रखेंगे, यहाँ 9 ही रखेंगे। ये देखिए यहाँ 9 रखेंगी, और यहाँ जो रखेंगी 9 में 1 इंची कम करेंगी तो कितना आएगा, 8 इंची पर फिटिंग साइज। अब ये जो लकीर हम खींच रहे हैं इसको कहेंगे फिटिंग साइज। ये ऐसे और इसको इसमें मिला लीजिए, ये आपकी फिटिंग साइज है, यानी आपकी मशीन की सिलाई इस पे चलेगी। और ये आपके जो बचे कपड़े, यहाँ से 2 इंची की और ऊंचाई ले लो, यहाँ आ रहा है, यहाँ से आप 1 इंची की चौड़ाई ले लो, यहाँ आ रहा है। इसके सीध में इसको ऐसे तिरछा मिलान कर लीजिए। इस प्रकार से आपके समीज के चौड़ा वाला भाग यहाँ हो गया, कमर वाला हिस्सा यहाँ हो गया। ये चूँकि इतना एक्स्ट्रा कपड़ा इसलिए रखते हैं कि मोड़ के सिलना है। अब इसमें हम इस तरीके का कट बनाते हैं। ये देखिए सिलाई से 2 इंची 3 इंची दूरी रख करके ये कट बनाते हैं। ये कट इसलिए बनाते हैं कि ताकि कपड़ा झरे ना, ख़राब ना हो, ठीक ना। इस प्रकार से हमने ये ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ ये कटेगा, ये कटेगा, ये हिस्सा कटेगा, और यहाँ आगे वाले हिस्से में एक भाग में 5 इंची की दूरी पे ये बटन के लिए खुलेगा। 5 इंची यहाँ आ रहा है। तो मैं इसको काट के दिखा दूँ कि आपको ये ड्रॉ समझ में आया कि नहीं, आ गया। मैं इसको आपको काट के दिखाती हूँ कि आपका समझ कैसे आएगा। ये देखिए, ये प्रैक्टिस आप लोग अब देख करके इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए और इस तरीके से लकीर बनाइए। लकीर बना के इस तरीके से पेपर कटिंग करिए। जैसे ही आपको ये पेपर कटिंग आ जाती है, फिर उसको आप छोटे कपड़े पे कट करिए। फिर उस छोटे कपड़े पे मैं आपको सिलने का तरीका बताऊंगी। जब आप छोटे कपड़े पे इस छोटे पैमाने से सिलाई कर लेंगी तो आपके लिए यह सिलाई बिल्कुल आसान हो जाएगी। फिर आप इसी को बड़े पैमाने पे काट करके सिलाई कर लेंगी। बड़े पैमाने पर भी मैं आपको बड़ी समीज बताऊंगी कि कैसे काटना है। अभी देखिए, हमेशा बाहरी लकीर काटते हैं। बाहरी लकीर काट दिया, यहाँ बाहरी शेप, यहाँ बाहरी शेप काट दिया, और उसके बाद इसमें से एक भाग निकाल दिया। ये पीछे का भाग है, इस पीछे के भाग को हमने निकाल लिया। अब इस आगे के भाग में इस गले को गहरा कर लीजिए। आगे के गले को जैसे आपने शेप बनाया है वैसे इस भाग को गहरा कर लिया। करने के बाद देखिए, यहाँ 5 इंची पे टिक लगाया है ना, 5 इंची तक यहाँ खोल लेंगे। और यहाँ देखिए क्या करेंगे, आगे का हिस्सा गहरा होता है तो इसलिए इसको भी थोड़ा सा गहरा कर लेंगे सेकंड वाले निशान पे। हो गया। अब इस तरीके से ये आगे का हिस्सा हो गया। ये खुला हुआ भाग जो है, इसमें एक तरफ निकली पट्टी, एक तरफ भीतरी पट्टी लगाएंगे, और ये हो गया ऐसे आपका कंधा वाला हिस्सा, ठीक। इस पे हम गोला कॉलर बैठाएंगे, यहाँ निकली भीतरी पट्टी लगाएंगे। अब निकली पट्टी भीतरी पट्टी आप लोग काट लीजिए। अब देखिए, ये आपका एक हिस्सा है। इस पेपर में से इसके लंबाई के अनुसार ये 5 है, तो हम निकली पट्टी के लिए कितना काटेंगे, 2 इंची एक्स्ट्रा, 5 2 7 इंची, ठीक ना, 7 इंची। और इसकी चौड़ाई ऐसे 2 तह मोड़ के कितना रखना है, 3 इंची। कितना लेंगी, 3 इंची। जब 2 तह मोड़ के 3 इंची लेंगी तो जब सील करके उसको मोड़ेंगी तो 1.5 इंची का आपका भीतरी निकली पट्टी आएगा। ये है आपकी निकली पट्टी 2 तह का। ये निकली पट्टी हो गई जो बाहर के साइड में आएगी, और फिर यहाँ मोड़ के डिज़ाइन बनती है। इसको सिलने के तरीके में हम आपको बताएंगे। अब 5 इंची का अब आपको क्या चाहिए, 5 इंची का आपको क्या चाहिए बेटा, ऐसे पतली पट्टी 1 इंची का चाहिए, 2 भाग में मोड़ के। ये पतली पट्टी आप किसके लिए काटेंगी, इसको बोलेंगे भीतरी पट्टी। 5 इंची की भीतरी पट्टी, ये आपकी भीतरी पट्टी रेडी हो गई। अब ये जब कंधा सिल जाएगा तो यहाँ कॉलर पट्टी, गोला कॉलर चाहिए, है ना। तो मैं आपको गोला कॉलर भी बता दूँ। अब देखिए,
गोला कॉलर कैसे, जब यहाँ कंधा सिल लेंगी तब इस लंबाई को नापेंगी, तो ये नापने पे आपको 21 या 19 तक आता है। ठीक, तो हम आपको 19 पे बता रहे हैं कि गोल पट्टी कैसे निकालते हैं। इस पट्टी को आप ऐसे लीजिए, इसको आप ऐसे 2 तह मोड़िए। इसमें 1.5 इंची की बकरन पट्टी डाली जाती है। अब यहाँ अगर हम 19 का बना रहे हैं तो ऐसे मोड़ेंगी तो कितना चाहिए आपको, 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18, 9.5 इंची का चाहिए ना। यहाँ 9 है, आधा इंची एक्स्ट्रा प्लस आधा इंची और एक्स्ट्रा ले लीजिए, 10 का रखिए, क्योंकि आधा इंची सिलने में भी तो चाहिए, है ना। तो यहाँ देखिए हम यहाँ ऐसे नाप लिए 10 इंची। ठीक, अब इस 10 इंची की पट्टी को आप बाहर निकालिए। अब इस 10 इंची की पट्टी को आपने बाहर निकाला, तो अब इसमें करना क्या है, देखिए ये मान लीजिए लकीर है, ये मान लीजिए लकीर है। अब इसमें आपको गोला शेप देना है, ये ऐसे क्या करना है, गोला शेप देना है। इस गोला शेप को ऐसे काट लीजिए, ये देख रही हैं। अब इसमें देखिए 2 भाग है, एक यहाँ ऊपर वाला बंद भाग है और ये नीचे वाला खुला भाग है। और इसी खुले वाले भाग के पट्टी में बीच में हमें बकरन चाहिए, इसी डिजाइन इसी साइज की बकरन पट्टी रखेंगे। ठीक, ये आपका कॉलर हो गया। अब आपको क्या चाहिए, बाहीं चाहिए, आस्तीन ना। अब जब आप समीज की लंबाई चौड़ाई बना ली तो आपको लंबी आस्तीन के लिए आस्तीन कितना चाहिए, आस्तीन की लंबाई, आस्तीन की लंबाई अब कोई लंबाई लेंगी तभी ना बनाएंगी। तो देखिए यहाँ तक लोग पहनते हैं तो 15 इंची की, यहाँ तक पहनते हैं 16-17 इंची की, यहाँ तक पहनते हैं 22 इंची की, तो हम आपको 15 इंची का बता रहे हैं। ठीक, 15 इंची की आस्तीन और गोलाई, आस्तीन की गोलाई कितना लेंगे, इस चीज़ को गोलाई बोलते हैं। आस्तीन की गोलाई हम मान लीजिए 5 इंची का रख रहे हैं, ठीक ना। अब इस पैमाने पे आपको मैं आस्तीन बता रही हूँ। अब ये देखिए, आप इस कपड़े को ऐसे मोड़िए, हमेशा कपड़े को ऐसे करके मोड़ के फिर इसको ऐसे मोड़ेंगे 4 तक के लिए, ऐसे मोड़ा। इसके बाद आपको जब आस्तीन की ये गहराई 6 रखते हैं तो बाहीं की लंबाई गहराई कितना रखेंगे, 8 इंची रखेंगे, 8। और लंबाई हमें 15 इंची का बन के चाहिए, तो 1 इंची आगे मोड़ने के लिए चाहिए 16 हो गया, आधा इंची सिलने के लिए चाहिए 16.5। 16.5 इंची पे टिक लगा लीजिए और 8 इंची की चौड़ाई रख लीजिए, ऐसे इस प्रकार से आप अपने इस कपड़े को निकाल लीजिए। जब आप इस कपड़े को निकालेंगी तो इसमें देखिए 2 भाग आपको मिलेंगे। इधर ये बंद भाग है, बंद भाग हमेशा ऊपर की तरफ होता है, और यहाँ देखिए खुला भाग हो गया, यहाँ खुला भाग हो गया, नीचे की तरफ खुला भाग हो गया ना। तो यहाँ की तरफ हम आस्तीन का बाहरी हिस्सा कर देते हैं, यहाँ आस्तीन का आंतरिक हिस्सा सिलेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से 3 इंची की दूरी लीजिए, फिर इस पे 3 इंची की दूरी लीजिए। इस 3 इंची की दूरी पे आप फिर यहाँ से एकदम गोला शेप दे लीजिए और यहाँ से 1 इंची की ऊंचाई ले लीजिए। इस 1 इंची की ऊंचाई को इससे ऐसे तिरछा मिलान कर लीजिए। ये देखिए अंदर का हिस्सा बाहर आ रहा है, इसको इस तरीके से बराबर कर लीजिए, एकदम बराबर कटना चाहिए, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ऐसे। ये चीज़ आपको समझ आ गया। यहाँ से 3, यहाँ से 3 गोलाई शेप दिया, फिर यहाँ से 1 इंची, फिर इसको ऐसे मिला लिया और यही आपकी कटिंग करेंगे। इस प्रकार से कटिंग कर लिया आस्तीन की। समझ गए। अब इस चीज़ को आप ऐसे खोल लीजिए। अब देखिए ये गोला पीछे का हिस्सा हो गया, अब ये 2 गोला आगे का हिस्सा है। इस आगे के हिस्से में क्या करेंगी, ऐसे आधे इंची की दूरी लेंगी,
आधे इंची की दूरी लेकर के इसमें क्या बनाना है, कर्व बनाना है। जैसे आधा आँख खुला होता है, इस आकार में बनाएंगे तो ये आपके आस्तीन में बहुत ही खूबसूरत तरीके से बैठेगी और आगे की तरफ बाहीं बनने के बाद मुड़ेगा नहीं। ठीक, इस तरीके से आपका बाहीं आना चाहिए। अब आपको मैं एक बार रिफ्रेश कर देती हूँ, मतलब क्या क्या मैंने बताया। अब देखिए, आपको बनाना है आज क्या, गोल कॉलर समीज। ये आपकी समीज की जिस तरीके यहाँ सिलाई होगी वही चीज़ यहाँ भी सिलाई होगी, इसी तरीके से यहाँ भी सिलाई होगी। तो जैसे आपने इस तरफ नापा है ना, ऐसे ही इस पकड़ने के लिए आप यहाँ भी बना करके ऐसे नाप लीजिए। यहाँ 10 रखे थे, 10 पे लगा लीजिए। यहाँ से 12 इंची पे दूरी लिया था, फिर यहाँ 6 इंची पे दूरी लिया था, और यहाँ 8 इंची की दूरी लेके रखा हुआ था, 8 इंची पे, और यहाँ 9 इंची पे। ठीक, इसको इसमें से मिलान कीजिए और फिर इसको इसमें से मिलान कर लीजिए। अब ऐसे खोलेंगी तो देखिए, जो भाग आपका इधर आया वही भाग यहाँ आ गया, और आप यही चीज़ मशीन में डाल के सिलाई करेंगी। ठीक, और सिलने से पहले, इस पल्ले से पहले इसमें निकली पट्टी, भीतरी पट्टी, ये हो गया आपका, इसके लिए कॉलर हो गई, और ये आपका आस्तीन हो गया। बात समझ आ गई? यह वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि जो बहनें, जो लड़कियां इस सिलाई, या जो भाई भी अगर सिलाई करना चाहते हैं, वो भी समीज को आसानी से सीख सके, बना सके और अपने आप को सफलतापूर्वक आगे ले जा सके। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप हमारे लिए कमेंट भी करें, ताकि हम आपके लिए और ज़्यादा बेहतर और अच्छा वीडियो बना सके। नमस्कार। आप लोगों का लाइक, शेयर एवं कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो इसलिए आप मेरे मोटिवेशन को बढ़ाएं और सफलता की ओर नई कदम चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करें, ताकि मैं आपके लिए हमेशा अच्छे वीडियो बना सकूं। नमस्कार।